जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज है सोमवार और चलते हैं मंदिर के दर्शन करने, गुरु जी से मिलने नई संगत के साथ। हर बार की तरह कुछ न कुछ मन के भाव, मन के विचार, कुछ गुरबानी से। संगत जी, जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है, कहते हैं सब ईश्वर की मर्जी से होता है और पत्ता भी नहीं हिलता उनकी मर्ज़ी के बिना। लेकिन इंसान है कि घमंड करे बिना रहता ही नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। तो इसी के ऊपर गुरबानी से आज जो मैंने कथा सुनी, इसी के ऊपर है। एक साधु थे, एक संत थे, उन्होंने 100 साल तक एक पत्थर की शिला पर बैठ के तपस्या करी। और तपस्या जब 100 साल तपस्या की तो भगवान खुश हुए उसकी तपस्या को देख के। और एक बार आवाज़ आई कि मैं तेरी तपस्या से खुश हूँ, मांग साधु, क्या मांगता है। तो वो बड़ा खुश हुआ और कहता है कि वाकई में मैंने तपस्या करी है इतने साल, तभी तो इस तरह से ये आकाशवाणी या जो भी आवाज़ है ये आई है। तो उसको घमंड तो था ही कि मैंने तपस्या करी है और ये आवाज़ आई है, तो मैं तो मांगूंगा। तो आवाज़ आई कि तुझे क्या चाहिए। तो साधु ने बोला कि मुझे अपनी तपस्या का फल चाहिए। तो फिर आवाज़ आई कि तपस्या का फल चाहिए या बख्शिश चाहिए। बख्शिश मतलब अपने गुनाह बख्शाने हैं और ईश्वर की मर्ज़ी से जो आपको मिले वो लेना है। बट साधु ने बोला नहीं, उसको तो ये लगता था कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं किस बात के माफ़ी मांगूं या मैं क्यों बख्शिश मांगूं। मुझे तो अपने किए हुए तप का फल चाहिए, जो मैंने 100 साल तक तपस्या की है उसका फल चाहिए। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे अपनी तपस्या का ही फल चाहिए, जो मैंने इतने साल बैठ के यहाँ पे तप किया है उसका फल दिया जाए मुझे। तो ये बात सुनकर जो पत्थर की शिला वहाँ पे जिसके ऊपर वो बैठा था, क्योंकि कहते हैं कि वो भी एक हमारी योनि होती है, पत्थर की भी योनि है। तो पत्थर रूप लेके आ गया और कहता है कि इसको तो घमंड हो गया है। तो उसने बोला कि हे प्रभु, अगर ये हिसाब किताब में पढ़ रहा है तो पहले मेरा हिसाब किया जाए। 100 साल तक ये मेरे ऊपर बैठा है, इसने तपस्या मेरे सर ऊपर बैठ के करी है। अब 100 साल तक ये मुझे अपने सर पे रख के बैठे तो मेरा हिसाब करे, उसके बाद अपनी तपस्या का फल मांगे। तो साधु को ज्ञान हुआ कि वाकई में उससे बहुत बड़ी भूल हुई। हम जो भी लाइफ में कर रहे हैं, हमें नहीं पता कितने लोग हमारी मदद कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो मिलजुल के ही ये धरती चल रही है। और इंसान सोचता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। अगर प्रकृति भी हमारे हिसाब से ना चले ना, एक छोटा सा झटका दे देना, जैसे कि अभी फरीदाबाद में रिसेंटली हुआ 2 दिन पहले, 15 मिनट की आंधी ने इतनी तबाही मचा दी। ये दिखाने के लिए ईश्वर को आना पड़ता है साक्षात कि जो तुम घमंड कर रहे हो बेकार है, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं ना करो। अपनी मैं छोड़ो, अपना घमंड छोड़ो, सरेंडर करो ईश्वर को कि आप ही हो करता धरता, आपने सब करना है। और हम अपने दुखों को लेके और अपने अचीवमेंट्स को लेके, दुखों को लेके भी रोते हैं कि हाय ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और हमारे कर्मों के हिसाब से हो रहा है। तो हमें अपने सिर्फ और सिर्फ कर्मों पे फोकस रखना है। गुरु जी बोलते थे अपना भांडा साफ रखो। भांडा साफ मतलब अपना मन साफ रखो। मन इतना साफ रखो कि आपको किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना है, किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलना है, किसी के लिए भी गलत भाव अपने मन में नहीं लेके आना है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अच्छी सोच रखनी है। और ऊपर वाले ने जो आपको दिया है उसका हर पल हर सांस शुक्राना करना है। क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं ना, वहीं हम सरेंडर कर देते हैं कि जो आप दे रहे हो उसका शुक्राना मतलब ईश्वर दे रहे हैं। जब हम शुक्राना नहीं करते हैं तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। इसलिए गुरु जी ने शुक्राना करना सिखाया है कि हर पल शुक्राना करो। इसलिए गुरु जी का बोला जाता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक तो ईश्वर को प्रणाम करते रहो, हर टाइम उनका नाम अपनी ज़ुबान पे रखो, मन में रखो।
अपना रूटीन लाइफ सारे काम करते हुए आप ईश्वर को कभी ना भूलो कि एक दिन आपको उन्हीं के अंदर विलीन होना है, परमात्मा के अंदर ही विलीन होना। ये बार बार ये मैं बोलती हूँ, मरना ना विसरे। सबको ये चीज़ ध्यान रहे कि एक दिन हमें, ध्यान सबको है, बोलते सब हैं, लेकिन कर्मों में सुधार नहीं करते, ईगो नहीं छोड़ते हैं, फलाने ने ये किया, उसने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया है, घमंड छोड़ते ही नहीं हैं। तो गुरु जी के आगे शुक्राना करो हर पल का, हर सांस का, क्योंकि जो कुछ दिया है उन्होंने दिया है। जब वो लेने पे आते हैं ना तो सर्वस्व 1 मिनट में ले लेते हैं। तो जब हम सरेंडर का भाव रखते हैं, शुक्राना का भाव रखते हैं, तो ईश्वर हमको हमारी झोलियाँ भर देते हैं। बस हमको उनके ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपना ट्रस्ट कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है कि मैं क्यों। कई बार मैंने देखा है लोगों को कि मैंने इतनी वो की, मैंने इतनी उनकी भक्ति करी, उसके बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिला। भक्ति करी, आपको अपने पिछले कर्म तो पता ही नहीं है आप क्या करके आए हो। उसके बदले आपको जो जीवन आज ये सुख में मिल रहा है या छोटा मोटा दुख आ रहा है, वो सब पिछले कर्मों की वजह से आ रहा है। अपने आने वाले समय के लिए कुछ अच्छा कर्म करते चलो। सिंपल है, ईश्वर का नाम लो। बहुत ज़्यादा भक्ति में कोई नहीं कर सकता आजकल, सब लोग बिजी हैं। कोई एक जगह पे बैठ के तप करना तो बहुत दूर की बात है, नाम जप करना, बैठ के नाम जप करना, वो भी मैं भी नहीं कर पाती हूँ। मैं खुद जो इतना बोलती हूँ नाम जप करो, नाम मेरा ऐसे ही चलता रहता है, उठते बैठते जब भी जय गुरु जी, या आपको जो भी नाम प्रिय हो, जिस भगवान से भी आपको प्यार हो, उठते बैठते चलते फिरते, क्योंकि भाई सब लोग बिजी हैं आजकल, वाकई में बिजी हैं। तो ईश्वर का नाम हमेशा याद रखो, अपनी ज़ुबान पे रखो। जब आप उनको अपने साथ महसूस करोगे तो आपके कर्म कभी गलत नहीं होंगे। और साथ में शुक्राना, अपने करे हुए हर पल, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने, हमें कुछ नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे कौन सी मिस्टेक गलती से हो जाती है। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हमसे होती हैं उनकी माफ़ी मांगते चलो। क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा गलती करी ही नहीं है, तो आप अज्ञानी हो कि हमारी नज़र है ही नहीं कि हम अपने गुनाहों को देख सकें, उनकी बख्शिश को देख सकें। उनकी दी हुई दात को हम नज़रअंदाज करते हैं। अभी बोलते हैं हम कई लोग बोलते हैं हमें क्या दिया है, भगवान ने क्या दिया। अरे हवा, पानी, ये सब जो प्रकृति की मिली हुई चीज़ें हैं, आपको ऑक्सीजन मिली हुई है। ऑक्सीजन के सिलेंडर देखो हॉस्पिटल्स में जाके कितने लोग परेशान हैं, सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो शुक्राना करने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास, इसलिए पल पल शुक्राना करते चलो, ईश्वर का नाम लेते चलो, और अपने किए हुई गलतियों की समय समय पे हर पल माफ़ी मांगते चलो। जो कुछ है आपका दिया है उनको सौंपते चलो, तो आपके गुनाह भी बख्शे जाएंगे, और आपके कर्मों का जो आपको बोलते हो कि हमने अच्छे कर्म किए, तो उसका सिला भी आपको मिलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं नई संगत से आज। चंगियां नू मिलाया, मेहनत दा खवाया, विश्वास जगाया, तन तन तेरी माया, हर कम बनाया, चुकना भी सिखाया, अशकां नू मिटाया, नीवे फल पाया। तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा, तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुकर करा। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु